नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीएसआरआई की तरफ से निकाली गई सीएसआरआई एनडब्ल्यूआरआई रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें इस भर्ती से संबंधित तो ऑनलाइन आवेदन दोस्तों इस भर्ती के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों आपके इसके आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं, जिसकी दोस्तों लास्ट डेट है वो रखी गई है 30 अप्रैल 2025 से। एग्जाम डेट की बात करें तो दोस्तों एग्जाम डेट के बारे में अभी कोई सूचना नहीं आई है। जैसे ही इसके बारे में कोई सूचना आएगी तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। आगे बात करें दोस्तों इस भर्ती के अंदर एलिजिबिलिटी के बारे में तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट 12th पास है वो इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकता है, यानी कि 12th पास इसमें दोस्तों योग्यता रखी गई है। और दोस्तों इसमें बात करें पोस्ट की तो कौन कौन सी पोस्ट है, दो पोस्ट दोस्तों इसके अंदर रखी गई है। पहली पोस्ट है वो है दोस्तों जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसको जेएस से भी कहा जाता है। अगली पोस्ट है वो दोस्तों है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट। तो ये दो पोस्ट है रखी गई है, इन दोनों पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो। अलग अलग आवेदन भी आप दोस्तों इसके अंदर कर सकते हो दोनों भर्तियों के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 30 अप्रैल 2025 को आधार मान करके आपकी आयु की गणना की जाएगी, जिसमें दोस्तों जो मिनिमम एज है वो दोस्तों रखी गई है 18 साल। दोनों भर्तियों के लिए दोस्तों आपकी मिनिमम एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन दोस्तों 27 साल है वो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है, और 28 साल है वो दोस्तों जेएस से यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज है वो दोस्तों 28 साल है। बाकी दोस्तों जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको मैक्सिमम एज लिमिट के अंदर छूट भी दी जाएगी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, वो आप देख लेना। आगे बात करें दोस्तों एग्जाम फीस के बारे में तो एग्जाम फीस दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको फॉर्म भरने के लिए दोस्तों 500 रुपये का शुल्क देना होगा। आगे दोस्तों एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, उनको किसी भी प्रकार का शुल्क इस भर्ती के अंदर नहीं देना होगा। आगे दोस्तों जितनी भी कैटेगरी है उन सभी कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनसे भी दोस्तों किसी भी प्रकार का फॉर्म फीस है वो नहीं लगेगी, या फिर नहीं दोस्तों आपको फॉर्म फीस देनी होगी। आगे बात करें दोस्तों एग्जाम सेंटर की तो इस भर्ती के अंदर जो एग्जाम सेंटर रखे गए हैं वो रखे गए हैं दोस्तों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। इन 5 सिटी के अंदर दोस्तों इस भर्ती के लिए जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, और यही दोस्तों आपकी जॉब लोकेशन भी रहेगी सेम। आगे बात करें दोस्तों इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोनों पोस्ट के लिए। पहली पोस्ट है वो दोस्तों जेएससी की पोस्ट है, और इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो इस भर्ती के अंदर दोस्तों आपका एग्जाम है वो एक ही होगा, लेकिन दोस्तों इस एग्जाम के बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो जो एग्जाम है उसके बारे में बात करें तो पहला जो एग्जाम है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 200 रखे गए हैं, और टोटल टाइम की बात करें 2 घंटे और 30 मिनट है। ये दो पार्ट के अंदर एग्जाम होगा, और जो पेपर फर्स्ट यानी कि जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग मैथ के सवाल होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि 100 प्रश्न होंगे दोस्तों, और 200 नंबर के आपके ये प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का। और जो इसके अंदर है किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। और इसी दिन दोस्तों आपका जो सेकंड पार्ट का पेपर है उसके अंदर आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट का। 60 मिनट के अंदर आपके पास में दोस्तों जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के सवाल पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न रहेंगे 150 नंबर के। और इंग्लिश के भी दोस्तों 50 प्रश्न रहेंगे 150 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा इस पार्ट के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, और जो आपकी मेरिट बनेगी टाइपिंग टेस्ट के लिए वो दोस्तों आपके इस पार्ट सेकंड पर आधारित होगी। और अब दोस्तों आगे बात करें, आपको बता दें कि इस भर्ती के अंदर जो टाइपिंग है वो मांगी गई है दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज के अंदर टाइपिंग टेस्ट है वो दे सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर सिलेक्शन प्रोसेस। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इस भर्ती के अंदर दोस्तों या इस पोस्ट के लिए आपके पास में एक ही पेपर होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 200 आपके प्रश्न होंगे, और टाइम की बात करें तो 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। और इसमें दोस्तों जो आपके 3 पार्ट के अंदर आपका ये सिलेबस बंटा हुआ है, और जिसमें दोस्तों जनरल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के जो सवाल है उसमें दोस्तों 50 सवाल है और 50 मार्क्स के, यानी कि एक सवाल आपका 1 अंक का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों आपके इस एग्जाम के अंदर रखी गई है इस पोस्ट के लिए।
और अब बात करें दोस्तों जनरल अवेयरनेस की, भी आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न भी 100 होंगे दोस्तों, और 100 अंक के ये प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के दोस्तों आपके पास में 200 प्रश्न होंगे स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, जो 200 अंक के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों 0.25 की। स्टेनोग्राफी टेस्ट भी दोस्तों स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए होगा, जो क्वालिफाई आपको करना है। और इसमें दोस्तों जो रखी गई है स्पीड, वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड रखी गई है, चाहे आप हिंदी के अंदर स्टेनोग्राफी करो चाहे आप इंग्लिश के अंदर करो। और इसमें दोस्तों जो स्किल टेस्ट रहेगा स्टेनोग्राफी का, इंग्लिश के अंदर आपको टाइम मिलेगा वो 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और हिंदी के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दोस्तों दिया जाएगा 65 मिनट का टाइम। बाकी जो कैंडिडेट है स्पेशल कैटेगरी के, उनको दोस्तों इंग्लिश के अंदर टाइम दिया जाएगा 70 मिनट का, और हिंदी के अंदर टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। तो ये थी दोस्तों CSRI की तरफ से निकाली गई रिक्रूटमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।